जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी का जीवन चरित्र दिव्य झलकियां। एक बार आप बैकी खुर्दा जिला गुजरावाला से किसी दूसरे गांव में संगत के विनय पर उनके साथ जा रहे थे। मार्ग में एक जंगल था। साथ में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी एवं 10-12 अन्य महात्मा भी थे। हरिहर घास एवं स्वच्छ वातावरण को देखकर आपने वहां घोड़ा रोक लिया और घास पर आसन लगाकर बैठ गए। समीप ही नहर सेम की खुदाई हो रही थी। उसके लिए 50-60 मजदूर किसी अन्य प्रांत से आए हुए थे। वह वहां पर भोजन कर रहे थे। थोड़े समय के पश्चात वह स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के समीप आ गए। आपने उनकी भाषा में वचन फरमाने शुरू कर दिए। सभी महात्मा जन ये देखकर चंकित हो रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी किस भाषा में सत्संग कर रहे हैं और उन्होंने ये भाषा कहाँ से सीखी। भगत महात्माओं को उनकी भाषा बिल्कुल भी समझ न आ रही थी। वह मजदूर सत्संग प्रवचन सुनकर मस्ती में झूम रहे थे। पराविद्या के स्वामी संत महापुरुषों के लिए कौन सा रहस्य गुप्त होता है। वह तो स्वयं सर्व विद्या संपन्न परिपूर्ण पुरुष होते हैं। थोड़े समय के पश्चात उन मजदूरों ने जयकारों की ध्वनि से नभ को गुजा दिया और श्री दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उन्हें सत्संग उपदेश का अमृत पिलाकर पुण्य आगे चल दिए। महात्मा जनों ने परस्पर कहा कि उनका कोई पूर्व जन्म का संबंध है जिसके लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं यहाँ पर ठहरे थे। एक बार भगत थानाराम जी लक्की मरवत जिला बन्नू के निवासी थे। एक बार अचानक वह बीमार हो गए। बहुत चिकित्सा करने के पर भी उनको स्वास्थ्य ठीक ना हुआ। रोग भयानक अवस्था में पहुंच गया। डॉक्टर ने निराशजनक उत्तर दिया। भगत थानाराम जी का कथन है कि जब उन्होंने अंतिम श्वास में श्री सतगुरुदेव महाराज जी का स्मरण किया तो क्या देखा कि श्वेत वस्त्र धारण किए सतगुरुदेव महाराज जी सुनहरी तख्त पर विराजमान है और फरमा रहे हैं, उठो, घबराओ नहीं, अभी आपने दरबार की सेवा करनी है। मैं देखता ही रह गया, परंतु न जाने वह सुनहरी तख्त और दिव्य मूर्ति कहाँ लुप्त हो गई। ज्यों ही आंख खुली, परिवार वाले मुझे मृतक जानकर रो रहे थे, जबकि मैंने अपने आप को कुछ स्वस्थ पाया। मैं धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात भगत जी ने सोचा कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा से मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अब इस शरीर से गुरु दरबार की सेवा करनी चाहिए। श्री वचन अनुसार जीवन बनाना ही गुरुमुख का धर्म है। वह श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होकर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें साधु वेश देकर उनका नाम महात्मा ध्यान युक्तानंद जी रखा। एक बार पिपल भट्टा जंग में श्री सतगुरुदेव महाराज जी गुरुमुखों से श्री वचन फरमा रहे थे। इतने में एक भगत श्री चरणों में उपस्थित हुआ। उसने नियम के विरुद्ध कोई कार्य किया था। वह श्री चरणों में पहुंचकर क्षमा मांगने लगा। भक्तों ने जब उसे क्षमा मांगते हुए देखा तथा साथ में उन्हें ये भी विदित हुआ कि इसने नियम तथा श्री मौज के विरुद्ध कोई कार्य किया है, इसीलिए ही क्षमा के लिए याचना कर रहा है, तो उनमें से 7-8 भक्तों ने विनय की, प्रभु, नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कोई ना कोई दंड अवश्य देना चाहिए ताकि कोई आगे से ऐसा ना कर सके। करुणागार श्री सतगुरुदेव जी पहले 5 मिनट मौन रहे। पुण्य उनसे पूछने लगे कि इसे कौन सा दंड देना चाहिए। सबने कर्म से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार दंड बताया। किसी ने विनय की कि प्रभु, 2 दिन ये अपनी सेवा के अतिरिक्त लंगर के सभी बर्तनों को साफ करे। दूसरों ने कहा, दीनदयाल जी, बगीचे को पानी देने के लिए पूरा दिन इससे नल चलवाया जाए। किसी अन्य ने विनय की, महाप्रभु, इससे सारे आश्रम की सफाई करवाई जाए। इस प्रकार क्रम से 8 भक्तों ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त किए। क्षमाशील भगत वत्सल प्रभु जी ने हृदय से कृपा की, लहर तरंगित हुई। उन्होंने
उन 8 भक्तों को एक और खड़ा कर दिया और नियम के विरुद्ध कार्य करने वाले भगत को एक और खड़ा किया। पुण्य उन 8 भक्तों की ओर संकेत कर फरमाने लगे कि तुम सब ने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार दंड नियुक्त कर दिए हैं। अब केवल इतना बताओ कि इस उच्च दरबार की सेवा जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं और अत्यंत भाग्य से मिलती है, आप उनको उसको दंड समझते हो? वह तो इन सब सेवाओं को प्राप्त कर भक्ति के हीरे लालों से माला माल हो जाएगा, तो उसे दंड किस बात का मिला? सतगुरु की सेवा तो अमूल्य देन होती है। बस आप सबकी बुद्धि इसी परिधि में ही सीमित है कि सेवा को दंड समझ रहे हैं। मौज में आकर फरमाने लगे कि वह तो अपनी गलती पर पश्चाताप करता हुआ क्षमा याचना के लिए आया है। सत्पुरुष जो कि दयालु होते हैं, वे जीव की तुच्छ गलतियों पर ध्यान नहीं देते। जो नर्मता धारण कर दीनहीन बनकर क्षमा चाहता है, वे अपने करुणापूर्ण स्वभाव से उसे क्षमा कर देते हैं, उसे क्षमा किया जाता है। इसके स्थान पर आप सबको ये दंड दिया जाता है कि आप सब ने जितने जितने दिनों के लिए उसे दंड देने का निर्णय दिया था, उतने उतने दिन तक किसी भी सेवा कार्य को हाथ ना लगाएं। भोजन भी आप सबको बैठे बिठाए मिल जाएगा। सत्पुरुषों के दरबार में वास्तव में यही दंड है। ये सुनकर सब श्री चरणों में दंडवत वंदना कर क्षमा मांगने लगे। क्षमाशील प्रभु कुछ समय मुस्कुराते रहे, फिर फरमाने लगे, सेवा तो ऐसा धन है जिसकी तुलना में संसार की समस्त ऐश्वर्य संपदा भी तुच्छ है। सेवा से ही मालिक प्रसन्न होते हैं। सभी भगत जन पुण्य पुण्य क्षमा मांगने लगे तथा अपने कहे पर पछताने लगे। कृपा सिंधु प्रभु ने सबको क्षमा कर दिया। सत्य तो है कि जीव की बुद्धि गुण तत्वों को समझने की समर्था नहीं रखती। सत्पुरुष ही अवर्णीय, अगस्त्य तथा अकथनीय है। एक बार महात्मा निजनंद जी जन्म से नेत्रहीन थे और वहुआ जिला डेरा गाजिका में रहते थे। पूर्व पुण्य तथा शुभ संस्कारों के फलस्वरूप इनका दिल भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण था। श्री गुरु दरबार की चरण शरण प्राप्त कर स्वयं भी अटल श्रद्धा और दृढ़ विश्वास से सेवा करते थे और इनकी प्रेरणा से परिवार भी श्री चरणों में शरणागति हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने इनको सत्संग सेवा की आज्ञा फरमाई और ये उस सेवा को तन प्राण से करने लगे। इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी, श्री रामायण, गुरवाणी एवं अन्य कई संतों की वाणियां इन्हें कंठस्थ थी। सत्संग से व्याख्यान देने लगते तो 4-5 घंटे से अधिक समय तक देते ही रहते। भजन अभ्यास में भी उच्च दर्जे तक पहुंचे हुए थे। श्री चरणों में अनन्य अनुराग था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वितीय पातशाही जी जब निज स्वरूप में लीन हुए और ये दुख समाचार इनको मिला, तब ये बहुआ आश्रम में सत्संग कर रहे थे। इस समाचार को सुनते ही बेसुध हो गए। चिकित्सा आदि करने पर जब इन्हें 2-3 घंटे बाद सुधि आई, तो मुंह से केवल इतना ही कहा कि जब हमारे प्राणेश श्री सतगुरुदेव महाराज जी इन नैनों से ओझल हो गए, तो हमें इस जीवन से क्या लेना है। इतना कहकर भजन अभ्यास में समाधि स्थित होकर शरीर त्याग दिया और परम गति को प्राप्त कर जीवन धन्य कर लिया। एक बार टेरी में कुछ प्रेमियों ने पानी की कठिनता का वर्णन करते हुए श्री चरणों में विनय की पत्रिका भेजी कि टेरी में कोई तालाब या कुआं नहीं है जिससे पानी सरलता से लिया जा सके। पहाड़ी के नीचे तोई नदी से पानी लाना पड़ता है। यदि श्री मौज हो तो एक तालाब बनवाया जाए और पाइपों द्वारा पानी उसमें जमा कर लिया जाए ताकि पानी सुगमता से प्राप्त किया जा सके। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उत्तर दिलवाया और श्री वचन फरमाए, शायद आपको टेरी शीघ्र छोड़नी पड़े। हमने आपके लिए पहले से प्रबंध करवा दिया है। जीव बुद्धि भविष्यवाणी तथा महापुरुषों के संकेतों को कब समझ सकती है। समय आने पर ये वचन सत्य हुए। ये वचन देश विभाजन के विषय में संकेत दे रहे थे।
कि शायद आपको टेरी शीगर छोड़नी पड़े। साथ में ये वचन भी हुए, हमने आपके लिए पहले से ही प्रबंध कर दिया है। इससे संकेत ये था कि श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम की स्थापना कर हमने गुरुमुखों प्रेमियों के लिए पहले से ही प्रबंध करा दिया है, ताकि गुरुमुख प्रेमी अपने रूहानियत के पथ पर सुगमता से बढ़ते जाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।